हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसा यूज, एक ऐसा फॉर्मूला एंड एक ऐसा रूल जिसमें 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं और केवल कंपटीशन में वर्क नहीं करता बल्कि ये डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है एंड हम डेली इसका यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपकी सभी कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं। एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स में वो रूल्स, उस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एंड इसके बाद आप कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन आने वाली नहीं है। चलिए सबसे पहले मुझे आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अभी वीडियो स्टॉप कीजिए, कमेंट में बताएं कि लड़कों में से एक होता है या लड़का में से एक होता है, किताबों में से एक होती है या फिर किताब में से एक होती है। इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो, वीडियो स्टॉप करो, अभी कमेंट करो, बताओ कि इनमें से सही क्या होता है। आप डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हो, क्या यूज करते हो, लड़कों में से एक या फिर लड़का में से एक या फिर किताबों में से एक या फिर किताब में से एक। चलिए मैं बताता हूं, देखो लड़कों में से एक होता है, लड़कों में से एक होता है, ना कि लड़का में से एक। लड़के का मतलब होता है एक पर्सन, कोई अकेला। लड़कों का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो उन ज्यादा में से कोई एक। समझ गया? ठीक, आगे देखो, किताबों में से एक मतलब किताबें ज्यादा हैं, उन किताबों में से कोई एक किताब है, तो बाकी के ये दो रॉन्ग। तो यहां तक आपका छोटा सा टेस्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये में से क्या है, राइट। इस में से को हम बोलते हैं वन ऑफ द। बहुत इसका यूज होता है एग्जाम में, स्पोकन में दबा के इसका यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि हम इसका यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं। यहां तक मैं अभी सेंटेंस पूछूंगा, वो आप गलत आंसर दोगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप उन आंसर्स को समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा वो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैं अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं कहूं किताबों में से एक किताब मिसिंग है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। कई बार हम कहते हैं किताबों में से एक किताब गायब है, लड़कों में से एक लड़का जा चुका है, राइट। ये चीज ऐसी है, तो में से जो वर्ड आता है, तो देखो वन ऑफ द, वन ऑफ द, इसका मतलब होता है कई में से कोई एक। कई चीज है, उनमें से एक चीज है, दैट मीन्स वन ऑफ द। समझ गए? यहां तक आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द का मतलब क्या होता है कि कई चीजों में से हम कोई एक चीज चूज कर रहे हैं, राइट। अब ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस का अगर हिंदी ट्रांसलेशन की बात करूं तो इसका ट्रांसलेशन है किताबों में से एक किताब गायब है। अब आपको ये बताना है कि इसमें सही कौन सा है। वीडियो स्टॉप करो, कमेंट में बताओ नंबर वन सही है या नंबर 2 सही है या नंबर 3 सही है या नंबर 4 सही है। देखते हैं आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। आंसर दो, मैं बताता हूं। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग, वन ऑफ द बुक इज मिसिंग, इसमें एस नहीं है। वन ऑफ द बुक्स आर मिसिंग, वन ऑफ द बुक आर मिसिंग, राइट। कौन सा सही है कमेंट में जरूर बताना, ठीक। अब मैं आपको इसका रूल बताऊंगा और मैं बताता हूं ऐसे सेंटेंस बनते कैसे और गलतियां कहां कहां पे करते हैं, कंपटीशन में भी, स्पोकन में भी और डे टू डे लाइफ में भी। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जवाब जरूर देना कमेंट में, राइट, ताकि मुझे पता चल सके कि भाई आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, कितनी अच्छी आपकी इंग्लिश है, राइट। और अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने 7 से 8 दिन में काफी इंग्लिश की चीजें कवर की हैं एंड और भी प्लेलिस्ट है एंड उसमें चीजें अपडेट हो रही हैं, जरूर देखें प्लेलिस्ट। चलिए अब मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं और आपको बताता हूं कि इनमें से कौन सा सही है। देखो इसका रूल क्या होता है, जब भी हम वन ऑफ द का यूज करते हैं, कई चीजों में से हमें एक चीज चूज करनी होती है, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द लगाते हैं। वन ऑफ द के जस्ट बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं। मतलब नाउन क्या होता है नहीं पता है तो मेरी बेसिक क्लास देख लो ग्रामर की, जिसमें मैंने 8 दिन की क्लासेस ली हैं, प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने नाउन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो नाउन समझते हैं, नाउन क्या होता है, तो सॉरी नाउन क्या होता है, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन? प्लूरल नाउन, राइट। और सिंगुलर वर्ब, ये चीज ध्यान रखो, ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब इसमें देखो वन ऑफ द का यूज हो गया, नाउन कैसा हो, प्लूरल, तो ये बुक्स क्या है हमारा नाउन और इसमें एस लगी है तो ये प्लूरल है। और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस हमारा सही था। अच्छा सच्ची सच्ची बताना किन किन लोगों ने यही सेंटेंस चूज किया था, बाकी ये तीनों के तीनों रॉन्ग हैं। याद रखना वन ऑफ द के साथ कभी भी सिंगुलर नाउन यूज नहीं होता, कभी भी। क्यों नहीं होता, इसकी भी एक वजह है। देखो आप बहुत नाउन में से कोई एक नाउन चूज कर रहे हो, राइट। अब बुक, एक बुक में से एक बुक थोड़ी होगी, कई किताबों में से एक किताब होगी, दैट मीन्स ये गलत है, सिंपल। अच्छा
कई किताबों में से एक किताब है। जब किताब एक है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, सिंपल। ये वर्ब गलत है। मेन हमारा सब्जेक्ट तो एक ही है, समझ गए मेरी बात को? ठीक। मिसिंग गायब है। वन ऑफ द बुक आर, अब भाई जब बुक यहाँ पे तो ये तो नेसेसरी है, ब्लंडर है, राइट, बेवकूफ़ी है, ये भी रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस आपका सही हुआ। थोड़े कुछ सेंटेंस बनाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, कमेंट में बताना ये ऐसे सेंटेंस आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, पहले प्ले। चलिए दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये समझती हैं। इनमें एक एग्जाम्पल ऐसा है जो समझने वाला है, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव यूज हुआ है। कभी कभी आपको ऐसे यूज करने हो तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक। नंबर 2 मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। हिंदी में दूंगा, आपको इंग्लिश में बनाना है, राइट। वैसे भी मैं इनकी हिंदी आपको बता ही दूंगा, ध्यान से समझो। जैसे वन ऑफ द टीचर्स इज स्ट्रिक्ट, टीचरों में से, अध्यापकों में से, लिख लेना, कॉपी पेन ले लो, लिख लो, अभी लिख लो, ठीक है। वन ऑफ द टीचर्स मतलब काफी टीचर्स हैं, टीचर्स काफी हैं, उन टीचरों में से कोई एक टीचर्स इज है, क्या है? स्ट्रिक्ट, थोड़ा स्ट्रिक्ट है। अब स्ट्रिक्ट हो आप अच्छे से जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से मतलब काफी विद्यार्थियों, उनमें से कोई एक विद्यार्थी इज है लेट, कैसा है? लेट है, थोड़ा लेट है, विलंब से है ना। जैसे वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्सों में से जो खिलाड़ी हैं उनमें से एक खिलाड़ी कैसा है? इंजर्ड है, जो घायल है, चोटिल है, राइट। इंजर्ड जो हमारी जख्मी हालत होती है तो इंजर्ड बोल देते हैं, राइट। दूसरा वन ऑफ द कार्स मतलब कार्स में से एक कार क्या है? मिसिंग है। वन ऑफ द एप्स, जो एप्स हैं, काफी एप्स हैं, एस लगी हुई है, राइट, उनमें से एक इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। कहते हैं ना इतने बटनों में से एक बटन काम नहीं कर रहा है, राइट। तो हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, अब देखो उसमें क्या हुआ है, द के बाद एडजेक्टिव आया है। जब कभी भी वन ऑफ द अगर इसके साथ अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है हमारा? गुड, राइट। गुड के बाद क्या होता है? बेटर, और बेटर के बाद क्या होता है? बेस्ट, राइट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसी ये होता है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, राइट। तो थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना सुपरलेटिव डिग्री आती है। डिग्री होती है तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो हम कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन, जिंदगी का सबसे महान सबक, ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी का सबसे महान सबक, कम्स आता है, कहां से आता है? फ्रॉम रिजेक्शंस, कहां से आता है? रिजेक्शन से आता है, राइट। तो ये सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूं, बनाने की कोशिश करो, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही इजीली बन जाएंगे। एंड ट्राई टू स्पीक, और बोलने का ट्राई करो, सिंपल, राइट। अभी लिखता हूं, तो चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज देता हूं, कुछ सेंटेंस देता हूं जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई करूंगा। पहला आपका सेंटेंस है, दरवाजों में से एक दरवाजा खुला है। दरवाजों में से एक दरवाजा खुला है। चाबियों में से एक चाबी काम नहीं कर रही है। लड़कों में से एक मेरा भाई है। खिड़कियों में से एक खिड़की टूटी है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही जरूरी थे, इनको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई रूल्स रेगुलेशन या कुछ भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी वीडियो जरूर बनेगी, राइट।